नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी रिलेशन भर्ती 2023 के बारे में। यहाँ दो बुक्स बताई हुई है आपको, आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ और अग्निवीर भारतीय थल सेना टेक्निकल अभ्यास पेपर्स। दोनों ही बुक बहुत बढ़िया हैं और इनमें विज्ञान विषय के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो उनको हम देखते हैं। विज्ञान विषय के केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस क्या क्या हैं और इनका सॉल्यूशन किस तरीके से होता है। तो देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे। पहले प्रश्न की अगर बात करें तो ये कहता है कि किस प्रक्रिया से खाद्य तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है। खाद्य तेल को वनस्पति घी में, तो देखिए क्या होता है कि ये जो खाद्य तेल है, ये खाद्य तेल, अब खाद्य तेल में हम क्या है कि हाइड्रोजन से जब रिएक्शन कराते हैं पैलेडियम की उपस्थिति में, निकल की उपस्थिति में, तो ये वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है। ये वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये प्रोसेस कैसी है, हाइड्रोजन है, तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण है, बाकी के ऑप्शन इसमें इनवैलिड है या रॉन्ग है। तो ये हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया होती है जिसके कारण खाद्य तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। ये क्या कहता है क्वेश्चन, वातावरण में ऑक्सीजन प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो वातावरण में जो ऑक्सीजन है, अब लगता हमको ये है कि ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो है 21%। ऑक्सीजन जो है वो 21% है और नाइट्रोजन जो है वो 78% है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ये 21%। तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है ये 21% है। आगे प्रश्न देखते हैं, दो सिंपल प्रश्न थे, आगे देखते हैं थोड़ा सा। निम्न में से अधिकतम इलेक्ट्रॉन की अनुरक्ति किस हैलोजन में होती है। हैलोजन 4 यहाँ दिए हुए हैं, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो यहाँ पे जो अनुरक्ति है वो सबसे अधिक जो होती है वो होती है क्लोरीन में। तो ये सबसे मैक्सिमम अनुरक्ति वाला हैलोजन है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, श्यानता का व्युत्क्रम होता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है श्यानता का व्युत्क्रम है। देखिए, श्यानता सबसे पहले हम समझते हैं क्या होती है। श्यानता, श्यानता होती है तरल में। तरल अगर आपने देखा हो तो तरल जब बहता है तो ये एक लेयर्स इसमें बहती है, मतलब पानी जैसे बह रहा है तो ये लेयर्स है। और होता क्या है कि ऊपर वाला बड़ा तेजी से फ्लो करने की कोशिश करता है, तो नीचे वाली जो लेयर है ये इस पे इधर की तरफ एक घर्षण बल या शान बल लगाती है। मतलब जैसे घर्षण होता है उसी तरीके से शान बल होता है, तो ये शान बल इधर की तरफ लगाती है। तो ये शान बल लगाती है, तो ये तो होती है शांता, कितना घर्षण बल, कितनी शांता लगाती है। तो इसके कारण क्या होता है, ऊपर वाले जो तरल पदार्थ है, जो लेयर है, उस पर नीचे वाली लेयर इधर की तरफ बल लगाती है और इससे नीचे वाली लेयर इस लेयर पे इधर की तरफ बल लगाती है। तो ऐसे करके अगर हम देखेंगे तो शांता जो है वो तो है कि प्रतिरोध कितना है, मतलब किस तरीके से, मतलब घर्षण बल कितना लग रहा है। इसका विक्रम क्या हुआ, इसका विक्रम हुआ तरलता, मतलब कितनी आसानी से फ्लूइड फ्लो कर सकता है, कितनी आसानी से तरल जो है वो फ्लो कर सकता है, तो वो उसका विक्रम है। तो तरलता इसका सही आंसर है। प्रतिरोध, रेनॉल्ड्स संख्या या पृष्ठ तनाव इसका सही आंसर नहीं है, ये गलत आंसर है। तो शांता जितनी अधिक होगी, शांता जितनी अधिक होगी उतना ही फ्लूइड को फ्लो होने में, उतना ही द्रव को प्रवाहित होने में जोर आएगा। और तरलता जितनी ज़्यादा होगी उतना फ्लूइड या उतना तरल जो है अधिक आसानी से फ्लो कर पाएगा। तो ये इसका आंसर है तरलता। आगे देखते हैं। देखो, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है ये होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl2। तो ये जो है Cl2, तो ये होता है यहाँ पे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह K2MnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन अवस्था कितनी है। तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2, 7, 6 और -2। ये 4 ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं। तो हम समझते हैं यहाँ पे ये कैसे निकाली जाती है ऑक्सीडेशन अवस्था। तो देखिए जो K है इसकी 1 होती है और कितने यहाँ पे इसके
एटम है तो 2 एटम है, तो 1 × 2 प्लस मान लिया इसका जो ऑक्सीडेशन अवस्था है वो N है, तो Mn का, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसकी होती है -2। तो कितने यहाँ पे इसके एटम हैं, ये है 4। कितने इसके परमाणु हैं, वो है 4, और ये बराबर होगा 0 की। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो ये सिंपल गणित है, इसको बात करते हैं तो 2 + n - 8 बराबर 0। तो n बराबर आ जाता है 8 - 2 या 8 - 2 बराबर 6। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर आ जाता है वो आ जाता है सी। ये +6 जो है K2MnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन अवस्था है। यहाँ पे ये 2 और हमने डिस्कस किए, अच्छे कुछ प्रश्न थे, आगे और देखते हैं। अब आगे जो प्रश्न दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है। केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती है जो ऊष्मा का अवशोषण करती है। जब वो रिएक्शन हो रही होती है तो ऊष्मा जो होती है वो बाहर से अवशोषित करती है। और कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती है जिनमें अगर देखिए केमिकल रिएक्शंस में देखें तो बाहर ऊर्जा का निष्कासन करती है, बाहर तो ऊर्जा को उत्सर्जित करती है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है। तो देखिए ये हिंदी के वर्ड है, तो यहाँ पे जो बाहर निकलती है उसको बोला जाता है ऊष्माक्षेपी, बाहर निकलने वाली क्रिया, ऊष्मा को बाहर निकालने वाली क्रिया, तो वो बोला जाता है ऊष्माक्षेपी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ऊष्माशोषी जो है वो तो वो अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ऊष्माक्षेपी। चलिए अब आगे देखते हैं। सिलिकॉन एक किस प्रकार की धातु है, जटिल धातु है, कंडक्टर है, गैर कंडक्टर है या अर्धचालक है। तो देखिए सिलिकॉन जो है ये एक ऐसा पदार्थ है जो आजकल, जिसको हम बोलते हैं कि इसने पूरी दुनिया में राज कर रहा है आजकल, ये तो ये अर्धचालक है, अर्धचालक डिवाइसेस है। तो अर्धचालक जो है वो जैसे आज अब हम देखते हैं ये चिप हमारी बनी होती है वो भी अर्धचालक से बनी होती है। आजकल की मॉडर्न कार्स देख लीजिए, उनमें जो नेविगेशन सिस्टम वगैरह या जो भी एक हम मोबाइल में देखते हैं तो चिप्स वगैरह काफ़ी उसमें लगी रहती है। तो ये सारा जो पार्ट है ये अर्धचालकों से बना होता है, और उनमें से एक अर्धचालक है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन जो है एक अर्धचालक है। तो सिलिकॉन जो है वो धातु नहीं है, कंडक्टर नहीं है, गैर कंडक्टर नहीं है, अर्धचालक। आगे देखते हैं अब हम। समस्थानिक परमाणु में क्या समान होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है या न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, परमाणु का भार समान होता है या द्रव्यमान संख्या समान होती है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। देखिए मान लीजिए मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, कोई भी एक्स एलिमेंट लिया, और उसमें लेटर से मैं कहता हूँ यहाँ पे उसमें मैं रैंडम लेता हूँ कोई भी एलिमेंट। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि एक है ये 7 है और यहाँ पे 14 है, और एक मैं लेता हूँ वाई एलिमेंट और इसमें मैं कहता हूँ यहाँ 7 है और यहाँ 15 है। तो देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट है x और एक एलिमेंट है y, एक तत्व है x, एक तत्व है y, 2 तत्व हैं, एक तत्व है x, एक तत्व है y। अब यहाँ इसका मतलब होता है कि इसमें अगर देखेंगे तो 7 तो है प्रोटॉन्स और 14 में से 7 माइनस कर दूंगा तो 7 है न्यूट्रॉन्स। अच्छा, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से जब इसकी बात करेंगे तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 7 प्रोटॉन हैं, और 15 में से आप 7 को माइनस कर दीजिए तो 8 न्यूट्रॉन हैं, और प्रोटॉन जितने होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे 7 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। अब समस्थानिक, समस्थानिक क्या होते हैं, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। तो अगर इन 2 एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें भी 7 प्रोटॉन है, इसमें भी 7 प्रोटॉन है, तो ये एक तरीके से समस्थानिक हो गए एक दूसरे के। तो ये जो यहाँ पे बात की है, ये बात की है हमने समस्थानिकों की। तो ये जो एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई, ये समस्थानिक हो गए। तो यहाँ पे इनमें क्या समान है समस्थानिक परमाणुओं में, इसको बोला जाता है परमाणु क्रमांक, इसको बोला जाता है परमाणु भार। तो ये परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक यहाँ समान होता है, तो ये करेक्ट आंसर है यहाँ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किस पे निर्भर करती है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉनों की संख्या या परमाणु आयतन। अब देखिए मेंडलीव ने कुछ इस प्रकार कैटेगराइज किया था, इस प्रकार से बताया था कि परमाणु द्रव्यमान जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एलिमेंट का, उससे हम काफ़ी चीज़ें जान पाते हैं परमाणु के बारे में। उन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में बताई। तो वो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बेसिस पे आवर्त सारणी को तत्वों में रखा। तो ये यहाँ पे इस तरीके से सारे प्रश्न हमने डिस्कस किए, किस तरीके से ये प्रश्न हैं और इनके क्या आंसर्स हैं वो हमने यहाँ आपको बताए। तो इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।